चलिए ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, बोल रहा है कि देयर आर टू रेक्टेंगल्स है ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, दो रेक्टेंगल है, ए बी सी डी है, और दूसरा क्या है, डी ई बी जी, डी ई बी जी, दो रेक्टेंगल है, ठीक है। अब यहां बोल रहा है कि ईच ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर, लेंथ जो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ब्रेथ जो है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ साइडेड रीजन क्या होगा, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, अगर हम एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल का बात करें, ए बी सी डी का एरिया, ए बी सी डी का एरिया में से इसको और इसको हम बात दे देंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एबीसीडी का जो एरिया होगा रेक्टेंगल एबीसीडी, वो क्या होगा 7 × 3, ठीक है। अब इसको हमको दिस एंड दिस, इसको माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे 90 होगा, यहाँ भी क्या होगा 90 होगा, ये कितना है 3 है, ये भी कितना है 3 है। अब देखिए इस ट्रायंगल को काट के ऐसे रखिए यहाँ पे इस तरह से, हाँ इसको यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना ये 3 है, और फिर इस ट्रायंगल को काट के यहाँ पर रख दीजिए ऐसे, ठीक है, ये भी 3 है और ये 90 डिग्री। आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है क्या अप्रॉक्स में, क्या पूछ रहा है अप्रॉक्स। तो हम लोग इसको जो है स्क्वायर पकड़ लेते हैं, ये 3 है, ये भी 3, ये 90 डिग्री, और इसको भी 3, इसको भी 3 मान लीजिए। तो स्क्वायर का एरिया पता आपको है, क्या होता है साइड स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 21 माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9, तो 21 माइनस 9 कितना हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर, ओके। चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये क्या है रेगुलर ऑक्टागन है, क्या है रेगुलर ऑक्टागन। अब बोल रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स एरिया इज सैडेड, ये जो एरिया जो है टोटल का कितना फ्रैक्शन है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर हम बात करें इंटरनल एंगल का, इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन n-2 into 180/n, यहाँ पे n का वैल्यू क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 8 - 2 6 × 180/8, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे 4, ये होगा कितना 45, तो टोटल हो गया 135। मतलब इसका कोई भी एक एंगल जो होगा 135 डिग्री का होगा, ऐसे यहाँ से यहाँ तक 135 डिग्री, 135 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम लोग मीट करा दिया, मीट करा दिया, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए इस तरह से, और यहाँ पे ड्रॉ कर दिया ऐसे परपेंडिकुलर। अब देखिए ये आपका कितना है, ये तो 90 डिग्री है, तो इधर का कितना हो जाएगा ये एंगल 45, और यहाँ भी आपको 90 होगा, तो ये भी एंगल कितना होगा 45, ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा दिस एंगल क्या होगा इक्वल होगा। अब देखिए जब 45 है, तो मान लेते हैं यहाँ पे t, यानी कि GT = TF, दोनों आपस में क्या होगा इक्वल होगा। अब उसको हम लोग 1 एज्यूम कर लिए, यानी कि इधर भी 1 मान लिए, और TF को भी 1 मान लिए, ये कितना है 1 मान लिए TF, ठीक है, TF 1 मान लिए। सेम चीज इधर भी होगा, ये भी 1, ये भी 1। अब देखिए
अगर हम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का बात करें, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का, ये 1 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको साइड मिल गया कितना, √2 मिल गया। ये √2 है, तो यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक इसको टी' मान लेते हैं, तो ये भी √2 हो गया। ठीक है, अब टोटल अगर हम HC का बात करें, HC का बात करें तो वो आपको मिल जाएगा 1 + 1 2 प्लस दिस टी' कितना, √2। तो ये हो गया 2 + √2, HC का वैल्यू मिल गया। और ये जो √2 है, ये भी आपको √2 है, ये भी √2, ये भी √2, ये भी √2 और ये √2 एंड √2। ठीक है, √2 हम एज्यूम कर लिए। अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो है कि अगर हम एरिया का बात करें, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCH, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCH क्या होता है, 1/2 A + B × H। तो 1/2 A का वैल्यू कितना है, 2 + √2, 2 + √2। अब B का वैल्यू कितना है, √2 है, √2। और H का वैल्यू, H ये वाला ×1 ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1/2। अब देखिए 2 + 2√2, 2√2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 × 2 कॉमन ले लिए तो 1 + √2, ये दोनों कैंसिल हो गया, यानी ट्रेपेजियम का एरिया मिल गया 1 + √2। दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम, 1 + √2। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 + √2, इस तरह से 1 + √2। ठीक है, अब आपको चाहिए, यानी कि अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCH, ये हो गया 1 + √2। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं टोटल एरिया का बात करते हैं। टोटल एरिया, अगर हम टोटल एरिया का बात किया जाए, टोटल एरिया, तो ऐसा 2 ट्रेपेजियम है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। यहाँ पे कितना, 2 × 1 + √2 प्लस ये क्या है, रेक्टेंगल, यानी कि CDGH, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, 2 + √2, दिस इज द लेंथ। अब ब्रेथ कितना है, √2 है। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना, 2 + 2√2 प्लस 2√2 प्लस √2 × √2, 2 हो जाएगा यहाँ पे। 2 + 2 कितना, 4 प्लस 4√2। ठीक है, 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 + √2। अब आपको चाहिए फ्रैक्शन, यानी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। तो आपको ऊपर का एरिया दिया हुआ है कितना, 1 + √2, 1 + √2, और नीचे कितना, 4 × 1 + √2, 1 + √2, 1 + √2 कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया, 1/4। दिस इज द आंसर। ओके, चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि G इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, मान लेते हैं ये ट्रायंगल ABC है, दिस इज ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये हो गया A B
सी। अब उसका सेंट्रोइड क्या है, जी है। एडी को मीडियन बना दिए और जी इज द सेंट्रोइड, जी इज सेंट्रोइड, ठीक है। एंड एजी इज इक्वल टू बीसी दिया हुआ है, एजी इज इक्वल टू बीसी यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि G is the centroid of triangle ABC, G is the centroid of triangle ABC, और यहाँ पे जो दिया हुआ है AG is equal to BC, AG is equal to क्या दिया है, BC, ठीक है। यानी कि AD क्या है, मीडियन है, तो ये दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल है। सेंट्रोइड जो होता है, सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो अगर ये 2 रेशियो है तो ये 1 रेशियो है, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, तो आपसे पूछ रहा है BGC, एंगल BGC क्या होगा, एंगल BGC क्या होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे AB is equal to AC, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हम एज्यूम कर लिए, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। यानी कि हम AB is equal to AC एज्यूम कर लिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कभी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल एज्यूम नहीं करेंगे, जैसे ही हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल एज्यूम करेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा। तो मेरे पास एक और ऑप्शन बचता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब उससे मेरा फायदा क्या होगा कि ये ट्रायंगल ABD और ACD क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, AB is equal to AC, AD is equal to AD कॉमन, अब BD is equal to क्या है, CD, साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गया आपका। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है AG is equal to BC is equal to 2 रेशियो है, ठीक है। अब देखिए D is the midpoint of BC, ठीक है, तो यहाँ पे 1, ये भी 1, और सेंट्रोइड तो हमेशा क्या करता है, 2:1 में तो डिवाइड करता ही है, इसीलिए ये भी 1 हो जाएगा, ये 2 तो ये 1, ये 1, ये भी 1, और ये 90 डिग्री, यानी कि ये कितना होगा, 45। साइमल्टेनियसली ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। अब ट्रायंगल आ जाइए किसमें, BGC में आ जाइए। अब ये 45 है, ये 45 है, तो ये कितना आ जाएगा, BCG 90 डिग्री। दिस इज द आंसर, दैट मींस एंगल BCG क्या हो जाएगा, 90 डिग्री इज द आंसर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग ज्योमेट्री में ट्रायंगल का सम्स अप्रोच करेंगे तो सबसे पहले मेरे दिमाग में जाएगा कि ट्रायंगल को क्या एज्यूम, इक्विलैटरल ट्रायंगल एज्यूम करने से, ट्रायंगल को क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल एज्यूम करने से मेरे क्वेश्चन में कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। अगर आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, आइसोसेलेस पे जाएंगे, ठीक है। यानी कि हम पहला प्रायोरिटी रहेगा कि ताकि मेरा क्वेश्चन क्या है, आसानी से बन जाए। पहला प्रायोरिटी क्या रहेगा कि ट्रायंगल को क्या करेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल पकड़ेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल पकड़ने से बहुत सारा रिजल्ट आसानी से आ जाता है। तो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल पकड़ने से अगर कोई क्वेश्चन में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता तो हम लोग आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते थे, लेकिन जब यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल पकड़े तो ये चीज मेरा क्या कॉन्ट्रडिक्ट कर गया, इसीलिए मुझे आइसोसेलेस पे जाना पड़ा। अगर आइसोसेलेस पे भी अगर कॉन्ट्रडिक्ट करता, सपोज आइसोसेलेस ट्रायंगल पे भी कॉन्ट्रडिक्ट करता तो हम लोग फिर जनरल मेथड से करना पड़ता, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। यानी कि दो ट्रायंगल का रिजल्ट बहुत जल्दी आता है, पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल और दूसरा क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल में कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है तो हम लोग रिजल्ट वहीं से फाइंड आउट करेंगे। अगर कॉन्ट्रडिक्ट कर गया तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल पे आएंगे। बस यही आपका ट्रायंगल से रिलेटेड ये सब बहुत जल्दी मतलब ये इस अप्रोच से बहुत जल्दी बनेगा आपको, ओके।
चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। ABCD क्या है? साइक्लिक पैरेललोग्राम है। दैट मींस सपोज ये एक सर्कल है, अब उसके अंदर में एक पैरेललोग्राम बनाया गया है इस तरह से। सपोज ये A है, ये B है, ये C है और ये क्या है? D है। पैरेललोग्राम का क्या प्रॉपर्टीज होता है कि अपोजिट एंगल जो होता है आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज काम करेगा। सबसे पहला प्रॉपर्टी कि साइक्लिक क्वाड्रेटर का बात करें तो इस तरह से होता है, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो गया? ये साइक्लिक क्वाड्रेटर का ये क्या है? प्रॉपर्टीज है। ठीक है, और अगर हम पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज का अप्लाई करें तो एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल D। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि एंगल B इज इक्वल टू कितना? एंगल D। ठीक है, अब इसको लेके आ जाइए, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एंगल B प्लस D के जगह पे भी एंगल B लिख सकते हैं, दिस इज 180। तो यानी कि यहाँ पे 2 इंटू एंगल B इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। तो एंगल B का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। That means angle B is equal to 90 degree. This is the answer. Okay? चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि ABCD is a square. ABCD is a square. M is the midpoint of AB. M जो है AB का क्या है? midpoint है। ठीक है, and N is the midpoint of BC. N जो है BC का मिड पॉइंट है। ठीक है, और DM एंड AN, D से M को मीट कराया गया और A से N को मीट कराया गया। ठीक है, और ये लोग O पे मीट करता है। ठीक है, देन 4 ऑप्शन दिया हुआ। चलिए अब इधर ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ADM, in triangle ADM and triangle ADM है और दूसरा जो है BAN, ट्रायंगल BAN। ठीक है, इसमें हम लोग लेके चले और यहाँ पे देखिए AD इज इक्वल टू BA। यहाँ पे क्या है? AD इज इक्वल टू BA। ये क्या है? ABCD स्क्वायर है, तो हम कर सकते हैं ABCD स्क्वायर है। ठीक है, चलिए दूसरा, यानी कि ये दोनों क्या है? आपस में इक्वल हो गया, AD इज इक्वल टू BA। ठीक है, दूसरा चीज कि एंगल D इज इक्वल टू ये एंगल ADM, या इसमें अगर हम बात करें एंगल D को छोड़ दीजिए, एंगल A को लेके चलिए, एंगल A इज इक्वल टू एंगल, इसमें एंगल B हो जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। ठीक है, और तीसरा जो चीज है AM का जो वैल्यू है, AM इज इक्वल टू
BN, BN, ठीक है, क्योंकि M and N are मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। तो इस तरह से ये हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ADM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAN, ठीक है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है, ये साइड इसको 3 कर दी, साइड एंगल एक छोटा वाला साइड, ठीक है। चलिए, तो जब वो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि DM या MD इज इक्वल टू AN, ये तो आपको हो गया, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन तो हुआ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 नंबर ऑप्शन। अब दूसरा चीज देखिएगा, अगर हम लोग इस ट्रायंगल में आते हैं तो इसको अगर हम लोग 2 मान लेते हैं, सिंपल देखें, इसको अगर AD को 2 मान लिए तो ये 1 हो जाएगा, तो ये थीटा का वैल्यू आप पता कर सकते हैं। अगर ये थीटा है, ये वैल्यू क्या है, थीटा है, यानी कि 2 1, तो ये कितना हो जाएगा, √5, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। और कोई एंगल का बात करें, एंगल ADM, ये छोटा वाला, ये एंगल ADM और ANB नहीं, ये भी नहीं हो पाएगा, ये इसके इक्वल नहीं हो पाएगा, ये नहीं हुआ। AMD फिर उससे उल्टा ही दिया है, AMD ये वाला बड़ा एंगल है, तो BAN ये छोटा दे दिया, ये भी नहीं होने वाला। अब तो तीसरा में आते हैं, इसमें OA इक्वल टू উপরেরটা কিভাবে বের করব? बोलो উপরের অপশনটা কিভাবে বের করব? আর যদি n MD হয় তাহলে উপরেরটা কি দেখারই দরকার নেই, কারণ এখানে তো বোথ কোনো অপশন নেই। হ্যাঁ সেটাই তো, চারটেই তো অপশন দেওয়া আছে এখানে, OA আর OM টা দেখতে হবে না? না না দেখতেই হবে না, তোমার কাছে তো একটা অপশন বেরিয়ে গেছে। হ্যাঁ, বোথ বলে তো কোনো অপশন নেই না, না বাস। বোথ থাকলে তখন অপশন 1টা টেস্ট করা যেত। তখন আমরা মানে কিন্তু OA আর OM টা কি বের করা যাবে না? এখানে তো সেই রকম কোনো और কিছু আছে এখানে না, और কিছু নেই এখানে, বের করা যাবে না, কেন কি যদি প্যারালাল যদি হতো তাও কিছু আমরা করতাম, যে প্যারালাল এখানে ও থিওরেমটা অ্যাপ্লাই করতে পারছি না, और কিছু এখানে নেই না, তাহলে তোমার তো এখানে একটা অপশন পেয়ে গেছো, ঠিক আছে, বাকি তো এখানে বোথ বলে অপশন কোনো কিছু নাই। হ্যাঁ, আর এগুলো আমরা এখানে টেস্ট করে দেখলাম, এটা তো হচ্ছেই না, এটা ভুল হয়ে গেল, ঠিক আছে, এইটা একটু ছিল, মানে এটা হতে পারতো, কিন্তু এখানে কি ছিল, এখানে তো কোনো বোথ বলে অপশন নাই, কিন্তু ওদিকে আমরা যাব কেন, দরকার কি আছে, বুঝেছো? सिंपल, 2 इज द आंसर, ठीक है। अगर बोथ रहता तो रिस्की था, वहां पे टेस्ट करना पड़ता, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है, लेट द 2 कोड्स AB and AC क्या है, 2 कोड्स है ऑफ लार्जर सर्कल, ये एक आपका क्या है, लार्जर सर्कल है, उसका 2 कोड है AB एंड AC, जो कि स्मॉलर सर्कल को टच करता है, हैविंग सेम सेंटर एट X एंड Y। एक स्मॉलर सर्कल जो है जिसका सेंटर क्या है, सेम है, स्मॉलर सर्कल को AB जो है X पे टच करता है और AC जो है Y पे टच करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ बोल रहा है देन XY इज इक्वल टू क्या होगा, XY इज इक्वल टू क्या, BC होगा। अब देखिए ज्योमेट्री में देखने से भी, अगर हम डायग्राम को रेडी कर दिए तो देखने से भी आपको बहुत सारा ऑप्शन कर सकता है,
अब एक्स वाई और बी सी कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो इसी तरह नहीं होगा। ठीक है, दूसरा चीज अब देखिएगा, एक काम कर सकते हैं हम लोग हैं कि ओ एक्स को हम मीट करा दिए, ओ एक्स को क्या करा दिए, मीट करा दिया ऐसे। ठीक है, अब आप लोगों को ये चीज पता है, सपोज ये एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, तो और ये एक टेंजेंट है, ये हमेशा क्या होता है 90 डिग्री होगा। अगर रेडियस से हम लोग ड्रॉ करेंगे टेंजेंट पे तो ये एंगल हमेशा क्या होगा 90। दैट मींस ये एंगल हो गया आपको 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये स्मॉल सर्कल का हम प्रॉपर्टीज बोल रहे हैं। स्मॉल सर्कल के लिए आप यहाँ पे क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अब इधर ध्यान दीजिएगा, दूसरा चीज, एक बिगर सर्कल ऐसे ड्रॉ किए हम और ये इसका कोड है। ठीक है, सपोज ए बी इज द कोड ऑफ बिगर सर्कल। अब सेंटर ओ से ए बी पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हम। परपेंडिकुलर जैसे हम ड्रॉ करते हैं तो हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होगा कोड को बाइसेक्ट करेगा, दिस इज इक्वल टू दिस। यानी कि आपको यहां पे मिल गया दिस इज इक्वल टू दिस, दोनों इक्वल होगा। साइमल्टेनियसली ये भी क्या होगा, आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे अब ए बी सी एक ट्रायंगल है, x is the midpoint of AB and y is the midpoint of AC। तो दोनों का मिड पॉइंट है, तो ताहले तो हाफ हो जाएगा। हाँ, तो मिड पॉइंट जब भी रहेगा वहां पे, तो मिड पॉइंट जब भी होता है तो मिड पॉइंट थ्योरम आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे पहले बोल सकते हैं कि xy is equal to 1/2 BC। बस मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, xy is equal to half BC। दिस इज द आंसर। या आप ऐसे भी यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होता है कि xy is parallel to BC। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे सर्कल का भी एप्लीकेशन दिया है, ट्रायंगल का भी एप्लीकेशन दिया है, सम बहुत आसान हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं।